नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में संथाल विद्रोह से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट बनना चाहिए। यहाँ पे पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों मिक्स है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह झारखंड के हिस्ट्री आप बोल सकते हैं कि झारखंड के जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये जनजातीय विद्रोह का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए और रिविज़न कीजिए, और आप ट्राई कीजिए खुद से कि आपका यहाँ पे टोटल 35 है, तो आउट ऑफ टोटल 35 में से कितना आपका जो है क्वेश्चन सही हो रहा है। इसके बाद आपका जो है बेसिक और फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जनजातीय विद्रोह एक इम्पॉर्टेंट है जेपीएससी और जेएसएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये आपको लगातार एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। तो अब जब आगे जो है आने वाले समय में एग्ज़ाम लगातार होंगे, रेगुलर होंगे और फेयर एंड फ्री तरीके से होंगे, निष्पक्ष, तो वहाँ पे आपको बहुत ही हेल्प होगा, आपको यहाँ पे सफलता दिला सकता है। एक एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप जब इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको जो है रिमेंबर होने लगेंगे अच्छे से, बहुत ही समराइज़ होगा और आपको तो लर्न तो होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए, जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा आयोजित और झारखंड के समान। ये स्ट्रैटेजी के चेंज नहीं होगा, ये तो आपको परफेक्ट और अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपका देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग एक एक करके प्रश्नों को कवर करेंगे। सबसे पहले संथाल विद्रोह क्यों हुआ, इसका पृष्ठभूमि अगर आप जानना चाहते हैं तो सिंपल समझिए कि जैसे ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है छोटा नागपुर या बोल सकते हैं कि झारखंड में प्रवेश किया, तो ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों के जो है उनके द्वारा, जमींदारों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा जनजातियों को जो है शोषण किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। तो इसी कारण से अधिक कर, अधिक आर्थिक शोषण, ज़मीनों से बेघर, अपने खेतों से, कृषि से, जंगलों से, भूमि से बेघर करने के कारण जो है ये एक विद्रोह पनपा था। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह के बारे में एक एक प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। यह एक जनजातीय विद्रोह है, इसे हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। ये पहला फैक्ट है। किसने किया, तो ये संथाल परगना का मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्रोह है। इस रीजन में हुआ था। संथाल परगना एक प्रमंडल है, तो आप बोल सकते हैं साहेबगंज। ये संथाल परगना आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, भोगनाडीह या बरहेट। इसमें जो है सिद्धू कान्हू मुर्मू और चांद, यानी कि सिद्धू कान्हू मुर्मू, उसके बाद चांद भैरव और इन लोगों की जो दो बहनें थी फुलो और झानू, इन्हीं के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। इस प्रकार से इसका आउटकम अगर देखें इस विद्रोह का, तो 1856 में आपका जो है यूल रूल लागू होता है संथाल परगना में। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आपको इस विद्रोह को, जो कार्ल मार्क्स थे, इसे भारत की प्रथम जन क्रांति बोलते हैं। इसके बाद ही जो है एक साल बाद आपका जो है सिपो या फिर म्यूटनी विद्रोह जो हुआ था, सिपाही विद्रोह जिसको कहते हैं, 1857 की क्रांति हुआ था। अब यहाँ पे ऑप्शन आया है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह ये 18, यहाँ लोक विद्रोह लिखा है, हालांकि कोल विद्रोह लिखा रहता। तो कोल विद्रोह के बारे में आपको बता रहे हैं। 1831 से 32 में ये बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। और आदिवासी विद्रोह कुछ नहीं, झारखंड में आदिवासी और जनजातीय विद्रोह बहुत आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये संथाल विद्रोह होगा, जो संथाल परगना झारखंड छोटा नागपुर में किया गया। यही जो है से कार्ल मार्क्स के द्वारा एक, अब कार्ल मार्क्स एक बहुत ही बड़ा विद्वान थे, इन्हीं के द्वारा भारत के प्रथम जनक्रांति की संज्ञा ये और कुछ विद्रोह को नहीं, संथाल विद्रोह को दिया गया। इसका नाम सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे भारत में है। हो विद्रोह ये 1820 से 21 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो संथाल हो जनजाति के द्वारा कोल्हान प्रमंडल में किया गया था। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा या फिर मुंडा विद्रोह ये अलग है, हालांकि एक बिरसा मुंडा आंदोलन है जिसे उलगुलान विद्रोह कहते हैं। वो भी आप याद रखिएगा, 1855 से 1900 ईस्वी में किया गया था भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा। देखिए ये IRB 2017 में पूछा था कि वे दोनों भाइयों कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था। तो थ्री का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, सिद्धू और कान्हू। तो सिद्धू और कान्हू जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से संबंधित जो है इस विद्रोह से मेंस में भी पूछा जाता है। अगर आप कभी जब PSC का एग्ज़ाम देंगे और क्रैक करेंगे तो आपको मेंस अपेयर होने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको वहाँ लिखने में भी ये सब हेल्प करेगा। तिलका मांझी के द्वारा तिलका आंदोलन किया गया था, आप याद रखिएगा कब, तो 1783 से 85 के आसपास किया गया था। तो ये वाला आप याद रखिएगा
ये आपका वंचरीजोर भागलपुर या संथाल परगना आप बोल सकते हैं। तो भारत के उत्तर, ये झारखंड का उत्तर पूर्व में तिलका मांझी ये प्रथम शहीद होने वाले जनजातीय नेता थे, ये आप याद रखिएगा। बुधू वीर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहीं भागीरथ मांझी के द्वारा भी आंदोलन किया गया। देखिए सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। ये जैसे सीजीएल पीटी 2012 में क्वेश्चन पूछा था, ये अभी भी रिलेवेंट क्वेश्चन है। ये आपका होगा सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, क्योंकि यह मूल रूप से ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व करता या नायक या हीरो बोल सकते हैं। बिरसा मुंडा और कोंता मुंडा, बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसा उलगुलान विद्रोह किया गया, ये आप याद रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका ये है कि निम्न में से किस विद्रोह को संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 का आंसर आपका डी होगा। संथाल विद्रोह को जो है संथाल परगना का प्रथम, यहाँ संथाल परगना जोड़ दिया, भारत नहीं। कार्ल मार्क्स पूरा भारत का प्रथम जनक्रांति बोल रहा है, और ये बोल रहा है कौन सा विद्रोह है जो संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति है। तो संथाल विद्रोह है, ये 1855-56 में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। वहीं आपका अब अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह को और अन्य क्या नाम है। तो इस संथाल विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं। तो आपका 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, मुक्ति आंदोलन और हूल आंदोलन कहते हैं। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसका आंसर सी होगा, मुक्ति और हूल विद्रोह। फिर आपका है कि झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई कौन थे। तो झारखंड से, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट हुआ, तो झारखंड से योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई कौन थे। तो यहाँ पे सिद्धू और कान्हू मुर्मू, और हालांकि इसका दो भाई और थे, चांद और भैरव, और उसकी दो बहन फूलो झानो। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। झारखंड में बिरसा आंदोलन बहुत फेमस हुआ, तिलका मांझी के द्वारा किया गया तिलका आंदोलन, जतरा उरांव के द्वारा जतरा टाना भगत आंदोलन किया गया 1914 में से 1916 तक चला, याद रखिएगा। ये गुमला साइड के मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उरांव जनजाति के द्वारा ये किया गया था, जतरा उरांव, जिसे जबरा पहाड़िया आदि के नामों से भी शायद जानते हैं। 8 का देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है, सिंधु कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो सबका नाम दे दिया। ये बोल रहा है किस विद्रोह से संबंधित है। ये टीजीटी में पूछा गया था, इससे पहले हम लोग जो 7 क्वेश्चन देखे से होता है। 8 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, संथाल विद्रोह। ये सही आपने रिलेशन में सब आपने भाई बहन, तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव भाई हो गया, सिद्धू कान्हू का भाई चांद भैरव, और इसके जो है ये सब बहन थी। आप बोल सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा किया गया। अगर सिद्धू का जन्म देखें तो 1815 में इनका जन्म हुआ था। वहीं आपका कान्हू का जो है 1820 में जन्म हुआ, और वहीं आपका जो है चांद का 1825 में, और भैरव का 1835 में हुआ, और फूलो झानो का आपको, हालांकि ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप सिंपल याद रखिए। तो भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के द्वारा किया गया है, बाढ़भूम की तरफ किया गया था। ये आपका 1832 से 33 में हुआ था, ये वाला आप याद रख सकते हैं। गंगा नारायण का हंगामा के नाम से जानते हैं। वहीं भूमिज विद्रोह है, ये आपका भूमिज विद्रोह दो बार लिख दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर संथाल विद्रोह होगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि अपना देश अपना राज दूर भगाओ, यानी अपना देश अपना राज किस विद्रोह का नारा था। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, संथाल विद्रोह का। ये एक पॉपुलर और फेमस स्लोगन या नारा था, अपना देश अपना राज। तो इसे आप याद रखिएगा। कोल विद्रोह बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था 1831-32 में। जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ होता है। तो हूल का यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये होता है बगावत और क्रांति दोनों। तो आप याद रखिएगा बी और सी। बस आपको सिंपल झारखंड के जीके सिंपल होते हैं, लेकिन आप जो है बराबर प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में आसानी से इसको क्रैक कर पाएंगे। झारखंड वाला देखिए, संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपये का इनाम की घोषणा की थी। तो संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपये का इनाम घोषणा किया था उस समय। ये काफ़ी समय पुराना बात है। यहाँ पे आप याद रखिएगा 10,000 रुपये, यानी कि संथाल विद्रोहियों को या विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने हेतु 10,000 रुपये का इनाम रखा था। तो आपका 11 का डी होगा। हालांकि इस बुक में कहीं कहीं आपको त्रुटि मिलेगा, ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है। हम लोग का ये बुक पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट आपका बना हुआ, आप ज़रूर देखिए, और दूसरे वीडियो को देखिए, और दूसरे प्लेलिस्ट को भी आप देखिए। हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका यहाँ पे 12 है, तो 12 का आंसर ए हो जाएगा, 30 जून का। इससे पहले इस बुक का हम लोग कंप्लीट किए हैं, बस कुछ और पोर्शन बचा हुआ, उसी के अंतर्गत इसको कंप्लीट किया जा रहा है। हूल दिवस की अगर बात करें तो 30 जून आपका हो जाएगा, 30 जून को हूल दिवस। आखिर 30 जून को क्यों मनाते हैं, तो 30 जून को जैसे इस विद्रोह का आप बोल सकते हैं कि भयानक रूप हुआ था, मीटिंग वगैरह बढ़ेत में हुआ था, काफ़ी लोग जमा हुए थे। देखिए सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू डैश के नेता थे, ऐसा ही मेंस में पूछा है।
13 का आंसर आपका सी होगा संथाल विद्रोह। वहीं आपका अगला प्रश्न है, उरांव विद्रोह किसको कहते हैं? तो उरांव विद्रोह टाना भगत आंदोलन को विद्रोह को आप बोल सकते हैं, जतरा भगत के द्वारा किया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में भी था? तो 14 का आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी में था। संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुआ, लेकिन ये छोटा नागपुर, हजारीबाग, बीरभूम सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव और इसका इफेक्ट देखने को मिला। ये एक बोल सकते हैं कि वन ऑफ द ट्राइबल रिवॉल्ट था, लेकिन सबसे अच्छा विद्रोह था जिससे अंग्रेज़ों को हिला के रख दिया। शुरुआती विद्रोह में कड़ा सामना करना पड़ा। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15 का कि हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं कि हजारीबाग में किस क्या, आप ये नहीं याद पर रख पाएंगे, लेकिन आपको ये जरूर याद रह जाएगा कि संथाल विद्रोह के नायक या हीरो या कब हुआ, ये आपको मालूम रहेगा। लेकिन हजारीबाग में विद्रोह, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, अगर जो याद रख लेते हैं उनका एडवांटेज रहता है ये। तो लुबई मांझी और अर्जुन मांझी, तो आपका राइट आंसर सी होगा दोनों। वही कि बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए क्वेश्चन में वैरायटी आ रहा है, तो यही सब रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बीरभूम में या हजारीबाग में लुबई मांझी, अर्जुन मांझी, ये पूछा गया है। और बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे आपका 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, गोरा मांझी, याद रखिएगा। फिर हम लोग अगला देखते हैं। देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के जो है से विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था। तो 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में घोषणा किया। इसी के खिलाफ 1855 में कौन सा विद्रोह था, तो संथाल विद्रोह। संथाल ये मोस्ट SIPT में पूछा गया था। 17 का आंसर आपका सिंपल ये होगा, जिसे संथाल कहते हैं। संथालों ने जो है से यहाँ पे युद्ध छेड़ा था, अब आपका वो संथाल विद्रोह था 1855 में, सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया। लोगों ने कर टैक्स बहुत वसूल रहा था, जिससे इन लोग कर्ज में डूब गए थे, और भी बहुत कारण हो सकता है। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा सिद्धू को क्या घोषित किया गया, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। संथाल विद्रोह से पहले ही, कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले भोगनाडीह गांव में एक बैठक आयोजित हुआ था, उसमें आदिवासियों के द्वारा सिद्धू को जो है से क्या घोषित किया गया था, तो ये आपका आंसर ये होगा, राजा घोषित किया गया। वहीं आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों के द्वारा कान्हू को किस पद पर जिम्मेदार दिया गया था, या किस पद को जिम्मेदारी दिया गया था, तो 19 का आंसर भी होगा, मंत्री। यानी कि सिंपल याद रखिए, भोगनाडीह में जो बैठक हुआ ये संथाल विद्रोह से कुछ समय पहले ही हुआ था। आदिवासियों ने कान्हू को राजा घोषित किया, और यहाँ पे आपका सिद्धू को राजा घोषित किया। तो 18 का तो ए है, 19 में आपसे पूछ रहा कान्हू को क्या घोषित किया, तो ये आप याद रखिएगा, मंत्री। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है इसमें। आपका देखिए क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो 20 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा कि अंग्रेजों द्वारा आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया जाना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, आदिवासी ट्राइबल जो लीडर थे, नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। संथाल विद्रोह हुआ, संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया। तो 20 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 नंबर है, तो 20 में इसी प्रकार से आपका यहाँ पे बी बताया जा रहा है, अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। तो परफेक्ट आपका यही है, यही आप याद रखिएगा। यानी कि अंग्रेजों और गैर आदिवासी, जो मतलब आदिवासी नहीं थे, ट्राइबल नहीं थे, गैर आदिवासी या दिक्कू थे, बाहर से आए हुए साहूकार जमींदार थे, आदिवासियों का शोषण किया, ट्राइबल लोग का, जनजातीय लोगों का। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट यही बी हो रहा है, ए से अच्छा है। इसी प्रकार से देखिए आपका अगला है कि किस विद्रोह में लगभग 5000 लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, संथाल विद्रोह में 5000 लोग से अधिक मारे गए थे। भोक्ता विद्रोह दिया है, देखिए भोक्ता विद्रोह पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। और कोल विद्रोह तो बुद्धू भगत के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु मार्टिलो टावर का निर्माण कहाँ कराया गया था। मार्टिलो टावर पूछा जा सकता है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ देगा। बस सिंपल पूछेगा कि मार्टिलो टावर कहाँ है, एक क्वेश्चन इस तरह बन सकता है। दूसरा, मार्टिलो टावर झारखंड में जनजातीय विद्रोह का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, जो विद्रोहियों को नज़र बनाने के लिए रखा गया, इस तरह से पूछा जा सकता है। तीसरा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मार्टिलो टावर किस आंदोलन या विद्रोह से संबंधित है और कौन से जिला में है, ये भी पूछा जा सकता है। और डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं किस राज्य में है। तो इस प्रकार से 22 का आपका आंसर बी होगा, ये पाकुड़ में, याद रखिएगा। मार्टिलो टावर कहाँ है, पाकुड़ में। किसने बनाया, तो अंग्रेजों ने बनाया।
किस पर नज़र बनाने के लिए बनाया था, किससे बचने, तो संथाल विद्रोहियों से बचाव के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए मार्टिलो टावर का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि पूछा जा सकता है। देखिए, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे, तो 23 का यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे। चलिए इसको कवर करते हैं। तो ये संथाल विद्रोह से थे। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया, महिला सुपरवाइजर 2014 में संथाल विद्रोह से संबंधित थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था किया गया था। 1837 में विल्किंसन कानून आया कोल्हान प्रमंडल में, विल्किंसन रूल याद रखिएगा, और यूल रूल 1856 में आया। आपका राइट आंसर 24 का यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबंधित है, तो 1855 का संथाल क्रांति सिद्धू कान्हू से संबंधित है। ये होगा मुंडा विद्रोह। देखिए दिया है 1804 से 17। कोल विद्रोह ये डेट वगैरह गलत लिख रखा है। इसमें कोल विद्रोह सिर्फ नहीं था, इसमें हो विद्रोह भी शामिल है, भूमिज विद्रोह भी शामिल है, सबको मिलाकर 1820 से 37 के बोलेंगे। फिर आपका वहीं अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा या क्वेश्चन है। तो आपका 26 है, तो 26 का हम आपका आंसर बता दे रहे हैं। आंसर आपका यहाँ पे 1855 हो जाएगा। दिसंबर 1855 में इनमें से किसे गिरफ्तार किया गया था, तो 27 का आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, सिद्धू मुर्मू को दिसंबर 1855 में गिरफ्तार किया गया था। इस विद्रोह में शामिल थे कान्हू, सिद्धू मुर्मू, चांद और भैरव, लेकिन दिसंबर 1855 में सिद्धू को गिरफ्तार किया गया था। फिर आपका अगला है कि संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था, तो प्रथम जिलाधीश पूछा जा रहा है संथाल परगना का। 28 का बी होगा एसली एडेन, आप याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि भोगनाडीह, तो भोगनाडीह गांव में किस अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, तो किसे जो है अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था। 29 का बी होगा, कान्हू को फांसी दिया गया था। वहीं अगला प्रश्न है कि चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दिया, मतलब सिद्धू कान्हू को फांसी दिया गया और वहीं चांद और भैरव को अंग्रेजों द्वारा गोली मार दिया गया था। 30 का आंसर सी होगा बड़हैत, जो कि ये साहेबगंज संथाल परगना में है। तो इसे आप याद रख सकते हैं, बड़हैत से ही चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं कौन, तो हेमंत सोरेन। देखिए संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ के किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था, तो पाकुड़ में ही मार्टिलो टावर बनाया गया था। आपका 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रानी छेमा सुंदरी संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ में इसी रानी से सहायता का आग्रह किया गया था। अब हमारा 32 है, ये फर्स्ट जेपीएससी पीटी में पूछा गया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो 32 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी है। तो फिर हम लोग का कुछ और प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से एवं नए जिले का गठन किया गया, तो 33 का आप याद रखिएगा, नन रेगुलेशन के नाम से किया गया था। इसके बाद ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि 30 नवंबर 1856 नन रेगुलेशन नामक क्या, तो 34 का सिंपल आंसर आपका ये होगा, जिला गठन किया गया था। यानी कि 30 नवंबर 1856 में नन रेगुलेशन नामक जिला का गठन किया गया था। तो ये आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ये आपके लिए है। सिद्धू और कान्हू का बहन कौन थी, तो आपको बताना है यार। ये संथाल विद्रोह में अपना भूमिका निभाई है, ये आपका सिद्धू कान्हू और चांद भैरव की बहन थी, जो इस विद्रोह में ये सब सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी किए हैं। हम लोग अगले पार्ट में सरदारी विद्रोह को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप नहीं देखे हैं कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, तो आप जरूर देखिए। सारे आंदोलन एक एक करके कवर किए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, आराम से एक एक करके आप वीडियो देख सकते हैं स्पीड से या फिर रिवीजन से। आपका फाउंडेशन भी, बेसिक भी, रिवीजन भी, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो बिगिनर है उसके लिए तो रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से वीडियो मिल जाएगा पूरे। आपको इस तरह से शायद ही कोई यूट्यूब वाले डाला होगा, मतलब झारखंड के लिए हम स्पेशली आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।